बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत राज्य था, जिसका नाम सूर्यमहल था। इस राज्य के राजा सूरजमल अपनी न्यायप्रियता और उदार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। राजा का शासन इतना सुव्यवस्थित था कि राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट था। राजा का महल सोने और रत्नों से सजा हुआ था। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, वैभव और 7 सुंदर रानियां। फिर भी राजा के जीवन में एक कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। यही बात उनके हृदय को भीतर से कचोटती थी। राजा सूरजमल की 7 रानियां थीं। हर रानी अपने गुण और स्वभाव में अनोखी थी। 1. रानी चंद्रिका, सबसे बड़ी और अनुभवी रानी। वह हमेशा राजा के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी। 2. रानी रूपमंजरी, बेहद सुंदर और आकर्षक, लेकिन थोड़ी अहंकारी। 3. रानी कमलिनी, दयालु और सेवाभाव से भरी हुई। वह प्रजा के दुख सुख में उनकी मदद करती थी। 4. रानी माला, अनुशासन प्रिय, जो महल के हर कोने को सुव्यवस्थित रखती थी। 5. रानी सुरभि, आध्यात्म और पूजा में गहरी रुचि रखने वाली। 6. रानी मोहनिका, चतुर और चालाक, जिनके मन में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी। 7. रानी सुमित्रा, सबसे छोटी, मासूम और निस्वार्थ प्रेम से भरी हुई। महल में हर रानी के पास अपनी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन इन सबके बीच उनके मन में एक अनकही प्रतिस्पर्धा रहती थी। हर रानी चाहती थी कि राजा का ध्यान सिर्फ उसी पर रहे। राजा सूरजमल को संतानों का बहुत शौक था। उन्होंने कई साधु संतों और ऋषि मुनियों से उपाय पूछे। वे लगातार यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा करवाते थे, लेकिन उनके जीवन में संतान सुख नहीं आया। एक दिन राजा ने थक हारकर अपने महल के बगीचे में 7 बांस के पेड़ों के पास जाकर गहरी सोच में डूब गए। ये बांस के पेड़ बहुत पुराने थे और महल की शोभा बढ़ाते थे। उसी दिन एक वृद्ध ऋषि महल में पधारे। उनकी आंखों में तेज और वाणी में मधुरता थी। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या सुनाई। ऋषि ने गहरी बात कही, राजन, महल के 7 बांस के पेड़ों में एक रहस्य छिपा है। जब इन पेड़ों पर चंपा के फूल खिलेंगे, तब आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन इसके लिए आपको और आपकी रानियों को अपने मन की ईर्ष्या और स्वार्थ को त्यागना होगा। राजा ने ऋषि की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने पेड़ों की विशेष देखभाल के आदेश दिए। जब रानियों को चंपा के फूल की बात पता चली, तो उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। रानी मोहनिका ने कहा, यदि यह फूल खिलेगा, तो इसे सबसे योग्य रानी को मिलना चाहिए, और मैं सबसे योग्य हूँ। रानी रूपमंजरी ने अपनी सुंदरता का हवाला दिया। वहीं रानी चंद्रिका ने अपने अनुभव का। सभी रानियां एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगीं, लेकिन रानी सुमित्रा ने कहा, हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा। ये फूल केवल सच्चे प्रेम और समर्पण से खिलेगा। उनकी यह बात बाकी रानियों को समझ नहीं आई। एक रात राजा ने सपना देखा। देवी चंपा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, जब आपकी रानियां अपने मन से अहंकार और ईर्ष्या को त्याग देंगी और एकजुट होकर पूजा करेगी, तब चंपा के फूल खिलेंगे। ये फूल प्रेम, त्याग और एकता का प्रतीक है। राजा ने सपने की बात रानियों को बताई। उन्होंने 7 रानियों से कहा, ये फूल हमारे राज्य और परिवार के भविष्य के लिए जरूरी है। हमें देवी की पूजा करनी होगी। रानी सुमित्रा ने सबसे पहले सहमति जताई। धीरे धीरे अन्य रानियां भी मान गईं। महल में बड़े यज्ञ और पूजा की तैयारी शुरू हुई। पूजा की तैयारी के दौरान रानियों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। रानी चंद्रिका ने रानी सुमित्रा की मासूमियत को स्वीकार किया। रानी रूपमंजरी ने अपनी सुंदरता के घमंड को त्याग दिया। रानी कमलिनी ने सभी रानियों के साथ मिलकर काम किया। रानी मोहनिका ने अपनी चतुराई का उपयोग मिलकर काम करने में किया। महल में पहली बार सभी रानियां एकजुट होकर काम कर रही थीं। पूजा के दिन महल के बगीचे को सुंदर तरीके से सजाया गया। 7 रानियां ने एक साथ मिलकर देवी चंपा की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, बांस के पेड़ों पर अद्भुत चंपा के फूल खिल उठे। उनकी खुशबू ने पूरे वातावरण को महका दिया। देवी चंपा प्रकट हुई। उन्होंने राजा और रानियों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सबने अपने अहंकार को त्याग दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। कुछ महीनों बाद रानी सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। अन्य रानियां भी बच्चे को अपने पुत्र की तरह मानने लगी। धीरे धीरे महल में प्रेम और समर्पण का वातावरण बन गया। रानियों के बीच का द्वेष समाप्त हो गया। चंपा का फूल राजा और रानियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बन गया। यह फूल सिखाता है कि सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है, जब हम अपने स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग दें। राजा सूरजमल का राज्य अब पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बन गया।
राजा और रानियों के प्रयासों ने पूरे राज्य को एकजुट कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।